तेजस्वी यादव और राजद के कार्यकर्ताओं के बीच में अब कोई नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल आपने सुना। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार हुई है। जो राजद 2020 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो राजद आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और करारी हार यानी 25 सीटों पर सिमट गई है। और इस हार के कारण और मंथन को जानने के लिए लगातार पार्टी के भीतर नेताओं के बीच समीक्षा बैठक हुई और उस समीक्षा बैठक में सब बातों पर जिक्र हुआ। लेकिन एक जो बड़ी बात है, उनमें से एक बात यह भी है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया करते थे, बातें अपनी रखा करते थे, उस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता अपनी बात तेजस्वी तक नहीं पहुंचा पाए। दरअसल हर कार्यकर्ता चाहता है कि अपने नेता से मुलाकात करें, मिलें, जो समस्याएं पंचायत लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, गांव लेवल पे हो, उसको तेजस्वी यादव को सीधा एड्रेस किया जाए, बताया जाए और बीच के किसी बिचौलियों को वो नहीं चाहता है। ऐसे में समीक्षा बैठक में ये भी बातें सामने आई कि कहा गया कि अब तेजस्वी और कार्यकर्ताओं के बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा से मतलब कोई नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी नेता हो। डायरेक्ट अब तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, डेली मुलाकात करेंगे और क्या समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से मनोबल हाई था 2025 के विधानसभा चुनाव में, सबको लग रहा था तेजस्वी यादव इस बार सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। परिणाम जो चुनाव किया है उसके बहुत उलट आए। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया कि ओबीसी यानी गैर यादव वोटर को आकर्षित करने को लेकर के अपने पाले में करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। और सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी चीज़ें की गई, जो तेजस्वी यादव ने वादे किए थे, उस वादे को चुनाव से पहले ही सत्ता पक्ष ने पूरा कर दिया। चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे युवा आयोग की बात हो, या फिर कई बिजली बिल माफ़ करने की बात हो, तमाम चीज़ें चुनाव के पहले हो गया। जनता के पास जो मिलने थे वो मिल चुके। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर जिक्र हुआ और उसमें से एक बड़ी जिक्र भी ये हुई कि तेजस्वी यादव के आसपास जो रहने वाले नेता हैं उनको भी अब साइड लाइन किया जाएगा। साइड लाइन करने से मतलब है तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वो नज़र नहीं आएंगे, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, कोई भी से जिसका नाम हम अभी साफ तौर पर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी वो नाम ठीक से नहीं सामने आया है। अंदर खाने जो पार्टी के विश्वस्त सूत्र हैं वो बताते हैं कि टॉप लेवल के जो नेता हैं जो तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, उन सभी को साइड कर दिया जाएगा और जो पुराने नेता हैं उनको फिर से वापसी कराई जाएगी, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि पार्टी जो पीछे चली गई है, जो पार्टी का जो कैडर था वो धीरे धीरे संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। उस संगठन को मजबूत करना, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पहुंच बनाना और पार्टी कार्यकर्ता सीधे तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, मगर उनके विश्वस्त और सबसे करीबी लोगों को हार का विलन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और तेजस्वी के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। इनमें से एक संजय यादव का भी नाम लगातार आता है, कहा जाता है कि वो भी बीच में आए। और बीते दिनों आपने देखा होगा संजय यादव के खिलाफ़ किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा था और कई जो लोग हैं गुट बना करके सड़कों पर उतर आए थे और कहा जाने लगा था कि संजय यादव को हटाया जाए, तेजस्वी यादव से अलग किया जाए। और इस बीच इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए सत्ता पक्ष लगातार आरजेडी और लालू परिवार पर हमलावर हैं। उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिल गया है, उनके बंगलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी में हार के कारणों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। तेजस्वी की गैर हाजिरी में रिपोर्ट जो सामने आई है वो पेश नहीं किया गया, मगर पार्टी के लोग बताते हैं कि इस रिपोर्ट में हार की मुख्य वजह चुनाव आयोग के कामकाज में निष्पक्षता का अभाव और सरकार द्वारा जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की जो सहायता राशि दी गई है रोजगार करने को लेकर के,
वोट अपने पक्ष में करने को लेकर के कोशिश की गई है, जो मददगार साबित हुआ। मगर साथ ही साथ लोगों ने बड़े पैमाने पर पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। ज़्यादातर लोगों का मानना है, कहना है कि तेजस्वी के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव और उनकी टीम ने जिस तरह से काम किया वो हार की प्रमुख वजह बनी। कहा जा रहा है कि संजय यादव पार्टी कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के बीच दीवार बन गए थे। वे लोगों के साथ तेजस्वी को सहजता से मिलने नहीं देते थे, जिससे तेजस्वी को ज़मीनी स्थितियां का पता नहीं चल पा रहा था। उनके साथ उनकी उन एजेंसी पर भी सवाल उठे जिन्हें चुनाव प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था। कहा गया था कि उम्मीदवारों तक से सीधे संपर्क में नहीं थे। जो पार्टी ए टू जेड की बात करती हो और यानी सभी जातियों की पार्टी बनाना चाहती है, अलग अलग जातियों को जोड़ने की में जुटी, मगर पार्टी में एक तबके ने अम्बेडकरवादी और पेरियारवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसे सवर्ण वोटर पार्टी के साथ आने से कतराने लगे। उनके प्रवक्ताओं पर भी सवाल खड़े किए गए, जो कि टीवी चैनलों पर काफ़ी आक्रामक थे। यह भी कहा गया कि पार्टी के कोर समर्थक आत्मविश्वास में थे। उनकी अति सक्रियता भी सवर्ण और अति पिछड़ी जातियों को ऐन वक्त पर पार्टी से दूर कर दिया। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई गई कि पार्टी महिला वोटरों को जोड़ नहीं पाई। तो तमाम सारे जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो सामने आया है। और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक्टिव होंगे खरमास के बाद। मंगनीलाल मंडल हटाए जाने की खबर अचानक मीडिया में चलने लगी। कहते हैं कि हमारा पहला लक्ष्य तो जन समर्थन जनाधार को बढ़ाना है, इसके लिए सदस्यता अभियान चलाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। 2-3 दिन में तेजस्वी भी अब पटना आ जाएंगे, उसके बाद कार्यकर्ता, उसके बाद जो कार्यक्रम पर आगे से विस्तार से बातचीत होगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव 10 तारीख तक में पटना पहुंच जाएंगे। पटना पहुंचने के बाद सीधे वो कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, मिलेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम अब ज़मीन पर मजबूती से काम करेंगे और फिर संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो तमाम चीज़ें देखिए, कार्यकर्ता अंदर में मंथन कर रहे हैं, पार्टी मंथन कर रही है, तेजस्वी यादव मंथन कर रहे हैं कि हार की मुख्य वजहें क्या रही और इन वजहों को कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और उन पर अब कार्यकर्ता ध्यान भी दे रहे हैं और फिर नेता कहा जा रहा है कि सीधे अब डायरेक्ट तेजस्वी यादव से कार्यकर्ता मुलाकात कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।